So hello guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this और संदीप भैया। और आज मैं बात करने वाला हूं हरियाणा के काउंसलिंग के बारे में। अगर आपका मन है कि भैया मुझे हरियाणा साइड में पढ़ना है या फिर मुझे सस्ते इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ना है, भैया मेरी रैंक थोड़ी सी ज्यादा रह गई पर मुझे कंप्यूटर साइंस लेना है और सस्ते कॉलेजों में जाना है, तो भैया इस वीडियो को जरूर देखो। चाहे आप हरियाणा से हो या किसी अदर स्टेट से हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्या पता आपके काम का कॉलेज यहां पर हो, क्योंकि हरियाणा में लगभग 7 से 8 लाख रैंक पर भी आराम से कॉलेजेस मिल जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि हरियाणा के जितने भी कॉलेजेस हैं ऑलमोस्ट सारे सस्ते हैं। 1 लाख से कम ही इनकी फीस है, कुछ की तो 50,000 है। तो गाइस ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। किसी ने सच कहा है कि अगर आपकी रैंक थोड़ी कम भी आए ना और आपको फुल इंफॉर्मेशन और काउंसलिंग का, तो बहुत हद तक चांस है कि आप उन लोगों को बीट कर लोगे जिनकी रैंक आपसे अच्छी है और उन्हें काउंसलिंग का प्रॉपर नॉलेज नहीं है। बिकॉज इंफॉर्मेशन बहुत मायने रखता है। ये बात आप मान के चलो, चाहे मानो या ना मानो। अगर आपने जेईई मेन दिया है तो जेईई मेन का रैंक आपके लिए बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि यहां इस रैंक को आप सिर्फ जोसा में ही यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। बहुत सारे वेरियस स्टेट्स हैं जहां पर यूटिलाइज कर सकते हो, मगर अफसोस की बात यह है कि हमारे भाइयों को प्रॉपर नॉलेज ही नहीं होता है कि अपने रैंक को कहां कहां यूटिलाइज करें। एक कौन बोलता है कि सिर्फ जोसा में ही होता है? जोसा में होता है, पर अगर रैंक कम हो तो जोसा के अलावा और भी स्टेट्स हैं जो एडमिशन देते हैं, जहां तुम ट्राई कर सकते हो। गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड सेमी गवर्नमेंट में ट्राई कर सकते हो और बहुत हद तक चांस है कि हाई रैंक पर भी आपको एडमिशन मिल जाए। बट कारण वही है कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, अपने संदीप भैया को फॉलो करके रखो, क्योंकि भैया मामला साफ है। अगर हम जब तक हैं तब तक तुम एडमिशन होगा कि नहीं होगा इस बात का कभी टेंशन मत लेना। हाँ, ये टेंशन जरूर ले सकते हो कि मेरी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्योंकि एक ही नारा है, जितना बढ़िया रैंक उतना बढ़िया कॉलेज, बाकी एडमिशन तो अपन करा ही देंगे। तो उस मामले में तुम टेंशन फ्री रहो। आओ चलो हरियाणा के कुछ टॉप कॉलेजों को देखते हैं। और चूंकि हरियाणा की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं कि हरियाणा के कौन कौन से कॉलेजेस हैं, किस रैंक तक एडमिशन होता है और हरियाणा का फॉर्म भरना कैसे है। बिकॉज इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हरियाणा में अपने को फॉर्म भरना कैसे होता है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और जरूर आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए भाई साहब, अगर आप में से कुछ लोग होंगे जिनकी रैंक बड़ी बेकार होगी या जो सोच रहे होंगे कि मैं ड्रॉप लेके इससे बेटर करता हूं, तो पहले तो मैं बहुत ज्यादा ड्रॉप लेने की सपोर्ट में नहीं रहता हूं। आप देख लेना कि क्या आप ड्रॉप लेने के बाद बहुत अच्छा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बट फिर भी मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, क्योंकि मैं फिजिक्स एजुकेटर हूं, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं और मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है फिजिक्स पढ़ाने का। तो हम कई बार होता है बहुत बड़े बड़े किताबें लगाते हैं, जो लगाना भी चाहिए। जैसे मैं बात करूं तो हम एससी वर्मा सर की बुक लगाते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, जो काफी अच्छी किताब है कॉन्सेप्ट्स के लिए। वो उनकी बुक लगाने से हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। बट क्या होता है ना कि हम जेईई मेन के अलावा, जेईई एडवांस के अलावा बहुत सारे एग्जाम्स में बैठते हैं। हो सकता है बिटसेट हो, वीआईटी ट्रिपल ई हो, कॉमेड के हो और आपका डब्ल्यूबीजेई हो। तो उसके अलावा हमें कुछ ऐसी भी बुक्स चाहिए होते हैं जिसका हम प्रैक्टिस कर पाए। देखो, कॉन्सेप्ट के लिए अलग बुक होता है और प्रैक्टिस के लिए अलग बुक होता है, बात तो मान के चलो। क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है और प्रैक्टिस हमें टाइम मैनेजमेंट को बताता है। तो हमेशा प्रैक्टिस के लिए जो सबसे अच्छी बुक हो सकती है वो हो सकती है पीवाईक्यू। और मैं एक बुक, इन्होंने मुझे एक बुक भेजा था, ये है यूथ कंपटीशन टाइम वालों ने। इस किताब में खास बात ये थी कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उसका इन्होंने चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज बना रखा है। जैसे तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा और ओम्स लॉ पढ़ा, तो ओम्स लॉ से रिलेटेड जितने सवाल आए, रेजिस्टेंस से रिलेटेड जितने एग्जाम्स में सवाल आए, सब कुछ इन्होंने कवर किया हुआ है। तो ये प्रैक्टिस के लिए अच्छी किताब हो सकती है। तुम क्या करो, कॉन्सेप्ट एचसीबी से लगाओ, कॉन्सेप्ट अपने
स्टडी मटेरियल से लगाओ, जो भी आपकी कोचिंग का मॉड्यूल है। बट अगर प्रैक्टिस करना है तो PYQ से करो, डायरेक्ट क्या करो, डायरेक्ट मैदान में आके, डायरेक्ट बैटल फील्ड में आके फाइट करो, तब जाके मजा आएगा। क्योंकि इसमें जेईई मेन के भी सवाल हैं, जेईई एडवांस के भी सवाल हैं, WBJEE के भी सवाल हैं, बिटसेट के भी सवाल हैं, बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारा इंजीनियरिंग एग्जाम्स, इवन मेडिकल एग्जाम्स भी इन्होंने कवर कर रखा है। तो उससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आप प्रैक्टिस कर पाओगे। मतलब लेंथी क्वेश्चन भी इसमें है और शॉर्ट्स क्वेश्चन भी है, तो कई बार इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, क्योंकि हमारे पेपर में टफ सवाल भी आता है और इजी सवाल भी आता है। तो तुम एक बार, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस बुक को, तुम चाहो तो चेकआउट करो। मुझे तो सही लगा प्रैक्टिस के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि तुम कंसेप्ट के लिए जाओ, कंसेप्ट के लिए हमारी पुरानी बुकें बहुत हैं, बट प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया किताब हो सकती है। यूथ कॉम्पिटिशंस टाइम्स ने इसे लॉन्च किया और नया नया ही लॉन्च किया है। अब आ जाओ, हम आते हैं अपने हरियाणा की काउंसलिंग पे। देखो भाई, हरियाणा की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 7 जून से। 7 जून से रजिस्ट्रेशन हो चुका है स्टार्ट। और इसका पहला राउंड, देखो हरियाणा में 2 ही राउंड होगा, सिंपल सा लॉजिक है। पहला राउंड 7 से स्टार्ट हो गया है और चॉइस फिलिंग भी 7 से स्टार्ट हो गई है। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको चॉइस फिलिंग भी करना है, तो 5 जुलाई से पहले पहले आपको चॉइस फिलिंग कर लेना है। 6 जुलाई को आपका आएगा फर्स्ट राउंड का रिजल्ट। तो 7 से स्टार्ट हो चुका है, अपने को 5 जुलाई तक, 7 जून से स्टार्ट हुआ है, 5 जुलाई तक अपने को रजिस्ट्रेशन करके चॉइस फिलिंग कर लेना है। 6 को रिजल्ट आएगा और 7 से 12 के बीच में, 7 से 12 के बीच में क्या करनी है, फिजिकल रिपोर्टिंग है। और इसके बाद से आपका सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद से आपका राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको मामला समझ में आ रहा होगा, राउंड 1 का मामला और राउंड 2 का मामला। अब एक बात आप समझते चलिए, अगर आपको यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो 1000 फीस लगने वाली है, और अगर आप OBC, EWS या SC ST हैं तो 700 फीस लगने वाला है। मतलब अगर आपको हरियाणा में बैठना है तो इतना फीस देना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। एक काउंसलिंग चार्ज है हरियाणा वालों को, हमारा नहीं, हमारा तो अलग से है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि पहली बात, हरियाणा में तो मामला समझ में आ गया कि 2 राउंड होने वाले हैं। अब देखो, हरियाणा में 2 राउंड HSTS पे होने वाले हैं, और बाकी जो राउंड्स होते हैं ना, वो कॉलेज लेवल काउंसलिंग होते हैं। जैसे YMCA फरीदाबाद अपना अलग से लेगा, और तुम यकीन नहीं मानोगे, HSTS के 2 राउंड में जब तुम कट ऑफ देखोगे तो मतलब कंप्यूटर साइंस 50,000 40,000 के अंदर ही बंद हो जाएगा। लेकिन अभी तुम देखना, जब हम स्पॉट राउंड का जब तुम्हें कट ऑफ दिखाएंगे तो तुम देखोगे भैया 1 लाख रैंक पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है, ट्रिपल ही मिल रहा है। ये मैं सच बता रहा हूं, लास्ट ईयर हमने बच्चे भिजवाए थे और इस साल भी हम बताते रहेंगे। अभी तुम देखते चलो, बस तुम देखते चलो, ठीक है। तो पहले राउंड और दूसरा राउंड, उसके बाद से जितने भी राउंड्स होंगे वो कॉलेज लेवल होंगे। यहां पे 5% सीट्स जो होते हैं, FW सीट्स होते हैं। 5% सीट जो होता है FW होता है इकोनॉमिकल वीकर स्टूडेंट के लिए। कोई भी बच्चा हो सकता है जिसकी इनकम 8 लाख से कम है, वो EWS क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। उसकी अलग से सीटें होती हैं और अलग से भरी जाती हैं इसी काउंसलिंग के थ्रू। तो उसके बारे में भी हम अभी बता देंगे, जब मैं एक बार रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा और चॉइस फिलिंग करके दिखाऊंगा, तब, जैसा कि मैंने आज IPU का करके दिखाया, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ, अगर मैं बात करूं कि भैया क्या यहां पे अदर स्टेट वाले बैठ सकते हैं, तो हाँ भाई, अदर स्टेट वाले बैठ सकते हैं। 85% सीट रिजर्व होती है हरियाणा स्टेट के लिए, और 15% सीट में बाहर वाले आके क्या कर सकते हैं, सीट क्लेम कर सकते हैं। और जैसे यूपी में है वैसे ही उनके यहाँ पे भी है। हमारे यहाँ भी 85% सीट यूपी वालों के लिए रिजर्व है, बाकी 15% सीट पे क्या होते हैं, बाहर वाले होते हैं, ठीक है। तो वैसे भी इनके यहाँ पे भी है। अब बाहर का कोई भी बंदा हो, अगर HSTS में काउंसलिंग कराएगा, HSTS में काउंसलिंग कराएगा तो क्या होगा, एज ए जनरल कंसीडर किया जाएगा। तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम ज्यादा घबराना मत, परेशान मत हो जाना। क्या है ना कि अगर तुम आउटर स्टेट के हो तो हरियाणा में ज्यादा बाहर वाले जाते नहीं है, इसीलिए तुम देखोगे ना कि अदर स्टेट का भी अच्छे खासे रैंक तक एडमिशन हो जाता है। दिल्ली में अदर स्टेट वाले दबा दबा के आते हैं, तो उनका ना बड़ा लो रैंक तक होता है। तुम देखो DT उठा के, NSUT उठा के देखो, जो होम स्टेट वाले बच्चे को 35,000 पे मिल रहा होता है या 30,000 पे मिल रहा होता है, वो हमारे यहाँ के बच्चे को, अदर स्टेट वाले को 8,000 में उनकी सीटें बंद हो जाती हैं।
ठीक है, तो इतना बड़ा गैप निकल के आता है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे हरियाणा में बहुत ज्यादा बच्चे जाते नहीं है। दिल्ली में बहुत मारा मारी है अदर स्टेट वालों के लिए, पर हरियाणा में उतना नहीं है, तो तुम ज्यादा परेशान मत हो, आराम से एडमिशन होने की संभावना रहती है। 15% सीट्स यहाँ पे अदर स्टेट के लिए है, अदर स्टेट वाले क्लेम कर सकते हैं उसमें, और 85% सीट तो खैर रिजर्व है। इस 85% में से भी यहाँ पे 16% क्लास ए ओबीसी क्लास ए के लिए रिजर्व है, और बाकी का 16% ओबीसी क्लास बी के लिए रिजर्व है, और 3% सीट फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए है, और 20% सीट एससी कैटेगरी के लिए है, और बाकी 50% सीट जो है इस 85 में से ओपन है। यहां पे सारे लोग फाइट करते हैं। ओके, तो अब बात होता है कि हम हरियाणा की काउंसलिंग करें ही क्यों, एचएसटीएस की काउंसलिंग में जाएं ही क्यों। मैं बताता हूं, क्योंकि यहां पे कुछ कॉलेजेस हैं जो बड़े सस्ते हैं और बड़ा हाई रैंक तक मिलते हैं। अब देखो, यहां पे अगर एचएसटीएस में तुम्हें बैठना है तो 12th में आप जनरल अगर हो तो 45%, और एससी एसटी हो तो मात्र 40% पीसीएम एग्रीगेट चाहिए। इतने में आप हरियाणा में एडमिशन लेने के लिए कैपेबल हो, उसके लिए एलिजिबल हो। अगर मैं यहाँ के कॉलेजों की बात करूं तो ये 5 कॉलेज ही हैं, ये 5 ही कॉलेज है जो आपको और हमको सबको ठीक ठाक लगते हैं। मेनली तो एक ही है, लेकिन बाकी ठीक है। अब देखो, यहां पे हरियाणा में एक कॉलेज है, आपको पता होगा, एनआईटी कुरुक्षेत्र, जो जाना माना कॉलेज है। उसके बाद अगर किसी कॉलेज का नाम आता है तो दैट इज वाईएमसीए फरीदाबाद। ये भी अच्छा खासा कॉलेज यहां पर माना जाता है। इसकी फीस जो है 96,000 के आसपास है, और एवरेज पैकेज 7.5 एलपीए के आसपास है। उसके बाद से डी क्रस्ट छोटू रामवाला कॉलेज सोनीपत में है। फीस 55,000 पर ईयर है, काफी कम फीस है, 55,000 बहुत ज्यादा नहीं है। हॉस्टल फीस अलग से लगता है, लेकिन हॉस्टल फीस गवर्नमेंट में ज्यादा होता नहीं है। ये दोनों गवर्नमेंट है, और यहाँ पे इनका एवरेज पैकेज 5.5 देखने को मिल जाता है। तीसरा जो है सेमी गवर्नमेंट है, दैट इज यूआईटी कुरुक्षेत्र। ठीक है, ये 84,000 इसकी फीस है, और एवरेज पैकेज 5.2 एलपीए है। उसका नेक्स्ट जो है गुरु जमलेश्वर हिसार, भी गवर्नमेंट कॉलेज है, 61,000 फीस है, और 5.1 एलपीए का एवरेज पैकेज है। यूआईटी रोहतक, ये भी क्या है कि सेल्फ फाइनेंस है, आई मीन सेमी गवर्नमेंट है, और फीस इसका लगभग 70,000 पर ईयर, और 5.1 एलपीए का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है। उसके बाद कुछ और यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ और कॉलेजेस हैं जिनको बच्चे प्रीफर कर सकते हैं अगर रैंक बड़ा लो है तो, जैसे गुरुग्राम, देवीलाल सिरसा। देवीलाल में एक देवीलाल यूनिवर्सिटी और देवीलाल कॉलेज है, तो कॉलेज इज बेटर। और एसआईईटी, निकोही, रणबीर सिंह, राव वीरेंद्र सिंह, ये सारे कॉलेजेस हैं जो बच्चे प्रीफर करते हैं। बाकी तो एक ही कॉलेज मोस्ट प्रिफरेबल है, और कुछ बच्चे इन्हें भी प्रीफर करते हैं ड्यू टू लेस फीस एंड प्लेसमेंट भी ठीक ही ठाक एवरेज ये 4-5 लाख के, मतलब 5 एलपीए प्लस है, और कंप्यूटर का प्लेसमेंट हो जाता है। मेनली चीज है कंप्यूटर या उसका स्पेशलाइजेशन, जिसका प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये यहाँ के कॉलेजेस थे। अब हम बात करने वाले हैं कि इन कॉलेजों में किस रैंक तक एडमिशन होगा। ठीक है, अभी फॉर्म कैसे भरा जाएगा मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जिसको नहीं समझ, लिंक मैं अभी डाल दूंगा, और जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ले लेना, और जिसको फॉर्म नहीं भरने को आए बताना, मैं भर के दिखा दूंगा, और चॉइस फिल भी करके दिखा दूंगा, और चॉइस ऑर्डर भी दे दूंगा। और अगर आप में से किसी को हमसे काउंसलिंग करानी हो हरियाणा की, तो आप हमारा क्या कर सकते हैं, प्लान बाय कर सकते हैं। हम आपकी खुद काउंसलिंग कर देंगे, और आपके रैंक पे जो बेस्ट कॉलेज होगा वी विल प्रोवाइड यू, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो हम आइए वाईएमसीए फरीदाबाद के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वाईएमसीए फरीदाबाद गवर्नमेंट कॉलेज है, एचएसटीएस से मिलने वाला है। हाईएस्ट पैकेज इसका 30 एलपीए रहा, और एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूं तो दैट इज 7.5 एलपीए, और लगभग 1 लाख के आसपास इसकी फीस पहुंच जाती है। कंप्यूटर साइंस यहां पे 35,000 तक जाके बंद हो जाता है। कंप्यूटर साइंस विद डेटा साइंस 37,000 तक जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 54,000 तक जाता है। मतलब मैं सेकंड राउंड का बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग 49 तक जाता है। इंफॉर्मेशन 40 तक जाता है, और रोबोटिक्स 49 तक जाता है। रोबोटिक्स एंड एआई 49 तक जाता है। पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं सेकंड राउंड का डेटा बताया था। स्पॉट में ये और ऊपर तक जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स लाख रैंक तक मिलने की संभावना रखता है, और लाख 1.5 लाख रैंक तक यहां पे जब कॉलेज लेवल काउंसलिंग होता है तो मामला बन जाता है। और इसके बारे में मैं डिटेल आपको बताता रहूंगा, आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये 2 राउंड होने के बाद ना कॉलेज लेवल की काउंसलिंग होती है, एंड आई विल टेल यू, वहां पे जाके कराना होता है, और बहुत हद तक चांस है कि आपका एडमिशन वहां पे
हो जाता है। अगर आपका 1.5 लाख के अंदर रहेंगे तो यू कैन एक्सपेक्ट वाईएमसीए फरीदाबाद, इवन 2 लाख के अंदर रहेंगे तो भी यू कैन एक्सपेक्ट वाईएमसीए फरीदाबाद टिल लास्ट राउंड आप बने रहिएगा। अब बात करते हैं डी क्रस्ट सोनीपत की। तो डी क्रस्ट तो यार 2.5-3 लाख रैंक तक मिल सकता है स्पॉट राउंड में, सो ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। एग्रीकल्चर तो हटा ही देते हैं। बायोटेक्नोलॉजी दूसरा राउंड में 1,60,000 तक गया था। ये जेई मेन के रैंक की बात मैं कर रहा हूं ये हरियाणा का कोई अलग से एग्जाम नहीं होता है, जेई मेन के रैंक की बात कर रहा हूं मैं जेई मेन के रैंक की बात कर रहा हूं। केमिकल 2,18,000 पे हुआ था। सिविल इंजीनियरिंग 1,68,000 पे हुआ था। कंप्यूटर साइंस 62,000 तक यहां पे एडमिशन लिया था। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 81,555 तक एडमिशन लिया था। और मैकेनिकल 1,35,410 तक एडमिशन हुआ था। और अदर स्टेट वाले भी आराम से बैठ सकते हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट अपना यूआईटी कुरुक्षेत्र है। इसमें कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और बायोटेक ही है, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स 1,26,000 तक एडमिशन देती है आराम से, ठीक है। और स्पॉट में तो इससे भी ज्यादा हाई रैंक तक एडमिशन होता है। कंप्यूटर साइंस में 89,000 तक एडमिशन हुआ था। मैकेनिकल में 1,58,000 तक आराम से एडमिशन हुआ था। फीस अप्रॉक्स 85,000 है। एवरेज पैकेज 5.2 है। हाईएस्ट 16 LPA है यूआईटी कुरुक्षेत्र का। अब बात करते हैं गुरु जमलेश्वर की। तो कंप्यूटर साइंस 1,16,000 तक आराम से देखने को मिल जाता है। कंप्यूटर साइंस विद एआईएमएल 1,34,000 तक मिल जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1,35,000 तक मिल जाता है। मैकेनिकल 2 लाख तक मिल जाता है। सारे के सारे गवर्नमेंट हैं और इनकी फीस कम है 65,000। एवरेज पैकेज 5.1, हाईएस्ट पैकेज 10 LPA ही है। मैंने बोला था ना कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलेज है जो बढ़िया है, जबरदस्त है, दैट इज वाईएमसीए फरीदाबाद। बाकी सब तो एवरेज ही एवरेज हैं। अगर आप हमारे पेड प्रोग्राम में हैं और इफ यू नीड एनी टाइप ऑफ कंप्लेन यू कैन कनेक्ट हियर। और बाकी ये सारे हमारे नंबर्स हैं, यू कैन व्हाट्सएप अस फॉर एनी टाइप ऑफ डाउट। ये हमारे नंबर्स हैं, यू कैन व्हाट्सएप अस एंड यू कैन कॉल अस, ठीक है। अगर आपको हमसे कोई हेल्प की नीड हो तो डेफिनेटली यू कैन कॉल अस एंड जब भी हम खाली रहेंगे वी विल ट्राई टू हेल्प यू। और हम हमेशा हेल्प करते आए हैं, अभी भी हेल्प करते रहेंगे, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो दैट इज यूआईटी रोहतक। यूआईटी रोहतक में आराम से 1 लाख प्लस पर कंप्यूटर साइंस मिल जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1,64,000 रैंक तक देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग 1,31,000 रैंक तक देखने को मिल जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2,84,000 रैंक तक देखने को मिल जाता है। सिविल 2,70,000 तक देखने को मिल जाता है। इसकी फीस 70,000 है और हाईएस्ट पैकेज 17 LPA है। एवरेज पैकेज 5 LPA है, ओके। अब अगर आप में से किसी को भी हमारा प्लान ज्वाइन करना हो, हमसे काउंसलिंग कराना हो, तो आप STBG एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, वहां से हमारा प्लान ज्वाइन करिए एंड वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। हम आपको देंगे एक पर्सनल काउंसलर, साथ ही साथ हमसे आपकी मीटिंग होती रहेगी और हम लोग करेंगे आपकी चॉइस फिलिंग, मैं आपकी चॉइस फिलिंग बनाऊंगा और हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। जहां तक पॉसिबल हो पाएगा वी विल प्रोवाइड यू बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक। वी विल गिव यू आवर बेस्ट एफर्ट। तो आप निश्चिंत होकर हमारा प्लान ज्वाइन करिए और आप चाहें तो हमसे काउंसलिंग कराइए और बाकी आप चैनल पर बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और HSTS से रिलेटेड किस कॉलेज पर आपको वीडियो चाहिए आप डेफिनेटली बताइएगा। और आप में से कितने लोग HSTS में बैठने वाले हैं इसकी भी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलनी चाहिए, तभी तो मैं आगे इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।